खंडवा के चीरा खदान मल्टी इलाके में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा के चीरा खदान मल्टी इलाके में संजय पिता तुलसीराम बामने का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रामनगर चौकी पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में मोर्चरी रूम में रखा दिया गया। अस्पताल में चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौत की सूचना पर पहुंचे युवक के भाई ने पत्नी पर आरोप लगाए हैं। पत्नी एक दिन पहले आई थी और कह रही थी कि आपका भाई आस पड़ोस वालों के साथ मारपीट करता है और मेरे साथ भी मारपीट करता है, उसको समझाइश दो नहीं तो उसके साथ कुछ हो जाएगा। भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर पूछताछ की। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज थाना कोतवाली के जो चौकी रामनगर क्षेत्र में जो चीरा खदान मल्टी आती है उसके पीछे एक तालाब जैसा पानी भरा हुआ स्थल है। वहाँ पर एक व्यक्ति के मृत शरीर पाए जाने की सूचना मिली। वहाँ पर चौकी और थाने की टीम रवाना हुई और उसकी शिनाख्ती करने पर वो संजू बामने नाम का व्यक्ति उसको आइडेंटिफाई किया गया। अभी प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला समझ में आ रहा है और इसको पीएम के लिए भेजा गया है। इसका अपराध पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना की जाएगी। खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुलिस पर आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। खंडवा के जावर क्षेत्र के पुलिस थाने में आए दिन लोगों द्वारा शिकायतें की जा रही है। इसके बाद भी उच्च अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज लखनगांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें आवेदक मदन भिलाला ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जावर पुलिस द्वारा ठेकेदार संतोष जायसवाल द्वारा लगातार ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और झूठे केस बनाकर ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। बेवजह ग्रामीणों के घरों में घुसकर घरों की तलाशी ली जाती है और ग्रामीणों को पीटा जा रहा है। वहीं ठेकेदार के गुंडों द्वारा पुलिस और ठेकेदार की साठगांठ से बेवजह ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना से हमारा जीना दूभर हो गया है। हमारी प्रशासन से अपील है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं ठेकेदार के इशारे पर गरीबों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे गांव में संतोष जायसवाल और पुलिस थाने जावर से आए थे और उन्होंने घर में घुसकर झूठा केस बनाया दारू का और वही सप्लाई करते हैं और उन्होंने झूठा केस कच्ची दारू का केस बनवा दिया और मेरे पापा को निर्दोष को उठा के ले गए और रोज आए दिन वो परेशान करते हैं हमको। क्या बोलते हैं? वो ताला तोड़कर भी ले गए, घुसकर बिना पूछे, कोई घर में नहीं था तब भी ले गए और वो है ना झूठा आरोप बना रहे दारू के केस पे। अच्छा, झूठे केस बनाते हैं? हाँ, झूठे केस बनाते हैं जी। और आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम है जयमाल सिंह और उनके पिताजी का नाम है सालम सिंह। ये कब की घटना है? ये 22 तारीख की है। 22 तारीख। हाँ। इस प्रकार से हरकतें? हाँ, इस प्रकार से उन्होंने हरकतें की और मम्मी को भी गाली गलौज करके वो बोले और तुम्हारे आदमी को छोड़ के जाएंगे करके बोला और उन्होंने जेल में डाल दिया। झूठ बोल के ले गए? हाँ, झूठ बोलकर वो ले गए। इंदौर रेंज के आईजी हरि नारायण चारी मिश्र एक दिवसीय दौरे पर खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के बाद बढ़ रहे अपराधों को लेकर अफसरों से चर्चा की। इंदौर आईजी हरि नारायण चारी मिश्र अपने एक दिवसीय दौरे पर खंडवा पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम में सशस्त्र बल द्वारा उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद कंट्रोल रूम में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अपराधों से संबंधित चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनलॉक के बाद बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने की रणनीति तैयार करना था। दरअसल अनलॉक के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्र और शहरी इलाकों में चोरी और लूट की वारदातों में खासा इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए इंदौर रेंज के आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने आज खंडवा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर चर्चा की। जिले के अधिकारियों को अपराध कम करने को लेकर कई तरह के निर्देश दिए। इसके पश्चात पुलिस लाइन में पुलिस अस्पताल का निरीक्षण किया गया और पौधारोपण भी हुआ। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। यह एक अपराधों की सामान्य समीक्षा था। मुख्य तौर पर इसमें खंडवा पुलिस ने पिछले दिनों जो कार्य किए हैं, मुख्य तौर पे कोरोना के दौर में, कोरोना के बाद और अपराधों को रोकथाम के लिए उन सारे बिंदुओं पर एक चर्चा की गई, आगे की रणनीति बनाई गई। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में यह चुनौती, मुख्य तौर पर कोरोना की चुनौती समाप्त नहीं हुई है और पुलिस के सामने दोहरी चुनौती रहती है ऐसे मामलों में। कोरोना की विभीषिका के साथ साथ उसमें प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में लड़ने के साथ साथ अपराधों पर एक समुचित लगाम लगाए रखना, ये पुलिस की दोहरी चुनौती है और पुलिस ने दोनों मामलों में यहाँ बेहतर काम किया है
आने वाले दिनों की चुनौतियों को लेकर के भी किया गया और साथ ही साथ कुछ देखा गया एक्सीडेंट्स को लेकर के भी कुछ रणनीति तय की गई। यहाँ भी लगातार पुलिस ने पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसमें उनके डिटेक्शन में, उनके रोकथाम में अच्छे प्रयास किए हैं, अच्छी सफलता हासिल की है। कुछ और इस तरह के मुद्दों और पुलिस से जुड़े हुए और सारे मुद्दों के साथ साथ अपराधों के बारे में आज विस्तार से चर्चा की। सर, लंबे समय से खंडवा बटालियन का एक प्रस्ताव है जो 2 साल पहले से उसको देकर के रखा है, लेकिन सर उस पर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। इस प्रस्ताव कुछ अभी लंबित हैं, कई जगहों पे आवास संबंधी और कुछ नई बटालियन संबंधी, उन पे बजट के साथ ही मुक्त शासन स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। आने वाले दिनों में उसकी संभावना हो सकती है। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।